जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 2 का पेपर क्वेश्चन बेटा कर रहे हैं। 97 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं ओनली मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे भी फिलहाल करा रहा हूँ। ठीक है, तो वह आपके पास या तो मैथ्स की प्लेटफॉर्म की बुक से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, वहाँ की आसपास की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा आप बुक खरीद लें या फिर आपको पीडीएफ का लिंक नीचे मिल जाएगा। मैंने इसकी पीडीएफ बना के, है ना, 100 के आसपास क्वेश्चन वो दे रखे हैं। जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते फिर मैं अगली पीडीएफ वापस डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। जिसका पीडीएफ का लिंक नहीं खुल रहा है उसके लिए भी देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मुझे दो, है ना। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन मैं जल्दी करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो बेटा आपको ये करना क्या है, आपको करना ये है कि जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप खोलोगे, डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे, पीडीएफ मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी मैं क्वेश्चन आप बोल भी रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत है भी नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बेटा वीडियो पूरा देखा करें। क्या करें? पूरा देखा करें, कहीं छोड़ा छाड़ी का सिस्टम ना करें कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सही है ना, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, रहने दो, ये आएगा ही नहीं। ऐसे उल्टा सीधा सोच साच के बेटा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, अब तो कम से कम थोड़ा आपने अपनी आंखें खोल लो। ठीक है, वरना फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ हो गया गड़बड़ तो गड़बड़ क्या कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपने छोड़ दिए, वही क्वेश्चन अगर मान लो उसी तरह के कुछ क्वेश्चन, उसी तरह का डाटा आपके सामने आ गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। समझ में आया ना। आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना। हाँ, तो आपका ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, आपको हार्ड लगते हैं वो छोड़ दो, वहाँ चक्कर पड़ जाएगा बेटा, है ना। सही है ना। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल, भाई देखो अपने पास एक ही तरीका है, आप पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, आपकी समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, फिर भी नहीं आया तो थोड़ा आज नहीं तो कल देख लो दोबारा। समझ में आया नहीं आया, मैं 100% दावा करता हूँ आपके 100% समझ में आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा तो सही ना। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वेव के साथ आप एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, और आप कुछ चीज़ छोड़ोगे तो फिर वही एक डर रहेगा यार, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर मामला साफ है हमारा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ का भरोसा आप ना करें, आप थोड़ा एडवांस मैथ पर भी जोर दें। ठीक है, उन चीज़ों को भी पढ़े। ठीक है ना। हाँ, कल एक प्रिज्म वाला क्वेश्चन भी आया था, हम प्रिज्म पिरामिड थोड़ा कम ध्यान देते हैं, हम पढ़ते नहीं है। समझ में आया नहीं आया? तो आप बेटा फिर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा पढ़ लो तो आराम से क्वेश्चन भी हो जाए। लेकिन पहले ही हम एक रास्ता काट लेते कि भाई नहीं, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ये चीज़ें बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो। अभी फिलहाल आपके पास टाइम है तो बेटा सारी चीज़ कवर करते हुए चलो। ठीक है ना। एक छोटी सी चीज़ फंस जाए, हमारा सवाल हो जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है बताओ आप। सही है ना। हाँ, तो आप इस चीज़ को, और आपको पता है एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक नंबर के ऊपर ध्यान देना, एक एक नंबर के ऊपर। सही है नहीं है? तब जाके इतने सारे बच्चों को आप क्रॉस कर पाओगे, वरना आप वही है कि वही भेड़ चाल में चलते रहे, वहीं तक सीमित रहे तो भैया कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। बाकी तो ऊपर वाला जो करेगा वो तो है ही। समझ में आया ना। आपकी मेहनत तो पूरी 100% होनी चाहिए ना। सही है नहीं है? बोलो। तो आप अपनी मेहनत पर अगर विश्वास करते हो तो बेटा मेहनत करो। सही है नहीं है? बाकी ये रेखाएं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, जो भी करेगा वो करेगा ही। खैर, समझ में आया ना। लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। वो भी देखता है, मेहनत को तो देखता ही है। समझ में आया ना। ठीक है। हाँ, तो आप अपनी मेहनत अच्छी तरीके से पूरी ईमानदारी से करते रहो। वैसा आपका काम वैसे एक ही है। तो आपका काम पढ़ने का है तो पढ़ने का काम करो, ये ऊपर नीचे की चीज़ें ना सोचो। ठीक है, ये छोड़ दें, ये कर लें, ये छोड़ दें, ये कर लें। समझ में आया ना। पसंद आया तो कर लिया, अरे ये कोई लड्डू थोड़ी है कि लड्डू पसंद आया तो खा ले, नहीं खाया। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे पसंद नापसंद की चीज़ ही नहीं बनती। पढ़ाई में बेटा कोई पसंद कोई नापसंद नहीं होती, आपको सारी चीज़ें पसंद करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो पसंद आए या नहीं आए। समझ में आया ना। ठीक है, तो मैं आज का सेशन फिर से शुरू करता हूँ। 98 क्वेश्चन से वापस शुरू करते हैं। तो आप अपना अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। ठीक है। हाँ, बिल्कुल हल्के में ना लें। बस हमारा काम, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा काम है पढ़ना। पढ़ना मतलब पढ़ना, चाहे समझ में चीज़ें आए या नहीं आए।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और समझ में नहीं आए। आप प्रयास तो करो, लेकिन आप एक बार पहले ही मन में बैठ गए कि नहीं हमारे तो समझ में ही नहीं आएगा, अब बैठो, फिर उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। सही है नहीं है? तो फिर भी मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहे, है ना। आपके समझ में आए नहीं है, लेकिन एक मन में तो ये रखो, दृढ़ विश्वास रखो, भाई ये सवाल हमें समझना है, ठीक है। आज समझ में नहीं आया तो कल समझना है, फिर दोबारा, कल नहीं तो परसों समझना है। तो बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल दो सवाल के लिए स्पेशल, उस चैप्टर के लिए अलग से टाइम दे दो ना थोड़ा सा, सही है ना, जिससे वो चैप्टर कंप्लीट हो। और वहाँ से अगर 2 क्वेश्चन भी फंसते हैं तो कितना काम है। और मान लो आप गलती से, ऐसा ना हो, पर मैं कह रहा हूँ 1-2 नंबर का फर्क बहुत होता है ना, लाखों बच्चों से आगे पीछे हो जाओगे, सही है। तो इस चीज़ को सोच के आप अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। कोई चीज़ छोड़ने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो आप कल का वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको महसूस हो कि वास्तव में क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो बेटा आज 98 क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, ठीक है। 97 क्वेश्चन तक मैं कल करा चुका हूँ, 98 क्वेश्चन देखो। अगर मैं 98वां क्वेश्चन देखता हूँ तो बेटा ये है पाइप वाला सवाल, है ना। पाइप ए एक टंकी को अकेले 4.5 घंटे में भर सकता है। लो भाई, पाइप ए है, ये भरने की बात कर रहा है तो प्लस लगा दे, खाली करने की करेगा तो माइनस लगा देंगे, है ना। ये तो केवल जांच के लिए कि हम भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये कितने घंटे लेता है? 4.5। 4.5 को बेटा मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूँ तो 9/2 लिख सकता हूँ, 9/2, 4.5 घंटे ही ये भी, ठीक है। 9/2 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई। जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह 2.25 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? पाइप बी के साथ, यानी ए तो ये है ही बेटा, है ना, और इसमें बी के साथ मिल गया, बी के साथ ए मिल गया, तो ये भी भर रहे हैं दोनों के दोनों। कितना घंटा ले रहे हैं? कितना घंटा ले रहे हैं बोलो? ये आपके सामने ले रहे हैं 2.25 घंटे, 2.25 घंटे ले रहे हैं। तो 2.25 घंटे को बेटा 9/4 लिख सकते हैं क्या बोलो, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू लिख लूँ मैं 9/4। तो आप एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं इस सवाल को अगर यहाँ तक देख लेता हूँ, उसके बाद में देखेंगे, तो बेटा यहाँ पे और देख लो एक बार, है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, पाइप ए को कितने घंटे के लिए चालू किया गया? आधे घंटे के लिए। चलो वो बाद में देखेंगे कब चालू किया कब बंद किया। आप तो एक बात बताओ, ये हमारे पास डाटा दे रखा है, मैं इसका एलसीएम ले लूँगा बेटा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम बेटा 9 ले ले, बोलो क्या ले ले? 9, या फिर मैं कहूँ 9/2 आ जाएगा एलसीएम। 9 से भी काम चल जाएगा, आपको जरूरी नहीं है कि एलसीएम मतलब ऐसे लो, एलसीएम ऐसा लो कि ये संख्याएं पॉइंटों में ना आए। समझ में आया नहीं आया तो मन से भी ले सकते हो आप कुछ भी। बाकी यहाँ पे आपको पता है अंश का क्या लोगे, लय से, हर का क्या लेंगे, में से। तो 2 और 4 का में से कितना आएगा? 2, और लय से 9 आ गया। तो 9/2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क, कुल काम। समझ में आया नहीं आया? तो टोटल वर्क 9/2 है, तो 9/2 को भरने में 9/2 लीटर मान लो इसे, तो 9/2 लीटर पानी भरने में इसको 9/2 घंटे लगते हैं, और इसी को भरने में इन दोनों को 9/4 घंटे लगते हैं। ये चीज समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे की वैल्यू निकालू, 1 घंटे की कैपेसिटी निकालू कि 1 घंटे में ये भरते कितने हैं भाई, 1 घंटे का काम देख लेते हैं। अगर 1 घंटे का काम देखें तो 9/2 को 9/2 में भाग बेटा 1 आएगा, नहीं आएगा, सही है ना। और 9/2 का भाग 9/2 का भाग 9/4 का भाग 9/4 का भाग दूंगा 9/2 में, तो बोलो भाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 9/2 में बेटा 9/2 में 9/4 का भाग देना है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ रहे हो ना? यानी 2 लीटर, सही है नहीं है? मैं पानी भरने की बात कर रहा हूं, तो मैं इस सवाल को ऐसे भी समझ सकता हूं कि पाइप ए है जो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है, और इन दोनों पाइपों को खोला जाए तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालते हैं। ये चीज समझ में आई बेटा? बोलो आई नहीं आई? आ गई ना क्लियर? ठीक है भाई। अब वो स्पष्ट कह रहा है आपसे सवाल में कि ये वाला पाइप है, ए पाइप आधे घंटे के लिए चालू किया गया। कितने घंटे के लिए? आधे घंटे के लिए। अब बताओ ये आधे घंटे में आधा लीटर पानी तो बाहर निकालेगा, आधा काम ही तो करेगा, आधा काम। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना भाई। 1 घंटे में 1 काम करता है तो आधे घंटे में आधा काम करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो आधे घंटे में बोलो भाई कितना काम कर देगा? आधा काम कर देगा, है ना। बाकी काम किसने किया है भाई? ए और बी ने किया है, सही है ना। बाकी काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। अब बी भी चालू हो गई इसके साथ, तो बताओ बाकी काम किया है इन दोनों ने किया है, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? तुम बताओ। 9/2 में से 1/2 काम तो ये कर ही चुके, 9/2 में से 1/2 काम तो कर चुके। बताओ शेष काम कितना बचा? शेष काम तो बेटा 9/2 में से अगर मैं 1/2 काम तो ए ने खत्म कर दिया, ए ने,
सवाल के अकॉर्डिंग। तो तुम बताओ यहाँ से मैं कहूँ तो बोलो बेटा 4 8/8/2 आया, तो बोलो 4 नहीं आ गया क्या? तो 4 काम शेष बचा बेटा। कितना बचा? 4 काम। इस 4 काम को करने के लिए तुम बताओ यहाँ पे इसको कितने घंटे लगेंगे, ए और बी को? तो आपको पता है 1 घंटे में ये काम कितना करते हैं? 2। 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 2। तो तुम बताओ 4 काम करने के लिए 2 घंटे नहीं लगेंगे क्या? सही है नहीं है? तो ए और बी दोनों मिलकर 4 में अगर मैं 2 का भाग दे दूँ, इस 2 का भाग दे दूँ तो बोलो बेटा 2 घंटे नहीं लगेंगे क्या? कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे बेटा। 2 घंटे ये, आधा घंटा ये। टोटल काम खत्म करना है ना, तो आधा घंटा तो इसने लिया था, 2 घंटे ये लिए। तो तुम बताओ अतः कुल समय कितना आ जाएगा? कुल समय, ठीक है ना? तो कुल समय कितना आ जाएगा? आधा घंटा वो और 2 घंटा वो, 2.5 घंटा। कितना आया बेटा? 2.5 घंटा। तो मतलब 2 घंटे 30 मिनट। ये बेटा हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर है। बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो? सही है ना? इतना बड़ा नहीं है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सही है नहीं है? बोलो भाई एक बार हाँ या ना में आंसर दे दीजिए एक बार आप, ठीक है ना? आपकी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? एक बार आप बताओ, बोलो भाई क्लियर। सही है ना? तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप चीजों को समझो बेहतर तरीके से। थोड़ा सा मैं दोबारा समझाता हूं कि ए 9/2 घंटे लेता है किसको? किसी टंकी को भरने में, ठीक है ना? अच्छा, और ए और बी दोनों के दोनों भरे, तो कितने घंटे लेते हैं? 2.25 घंटे लेते हैं। 2.25 घंटे। कितने घंटे? देखो अकेला ए भरेगा तो इतना समय लेगा, और अकेला ए और बी दोनों भरेंगे तो 9/4 ले लिया। इनका एलसीएम आया 9/2। एलसीएम कैसे लेंगे? अंश का ले से बेटा हर का में से, ठीक है ना? भिन्न वाली संख्याओं कैसे लिया जाता है? एलसीएम ऐसा लो कि काटा पीट हो जाए। 9/2 ना लेके मैं 9 भी लूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? क्योंकि तब भी पॉइंट में नहीं आएगा। 9 में 9/2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। क्लियर है? वो चीज सब एडजस्ट हो जाएगी, आपकी मर्जी, जैसे मानो वैसे कर लेना। तो आप बताओ, फिलहाल मैंने 9/2 ही ले ली, कोई बात नहीं। तो 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं। तो 1 घंटे के मैं निकालूं तो तुम बताओ ये टोटल वर्क इतना समय में हो रहा है। तो 1 का निकालूं तो 1 का मैं इसका भाग दे दूं 9/2 में, 9/2 का तो 1 बार जाएगा नहीं जाएगा? तो यानी 1 घंटे में ए है जो 1 लीटर पानी डालता है उसमें। सही है ना? और 1 घंटे में ये दोनों के दोनों 2 लीटर पानी डालते हैं। कितने लीटर डालते हैं? 2 लीटर। ये 9/4 के इसमें भाग दे दो 2 लीटर आ जाएगा। यहाँ तक सही है क्या? तो 1 घंटे में ये 1 लीटर डालता है, तो आधे घंटे चलाया है आपने ये पाइप, आधे घंटे चलाया, तो आधे घंटे में आधा लीटर पानी डालेगा, मतलब आधा काम करेगा। आधा लीटर मान लो, जिन्हें काम समझ में नहीं आ रहा तो आधा काम का मतलब आधा लीटर पानी डाला है, तो 9/2 में से आधा लीटर घटा दो तो बोलो 4 काम नहीं बचा क्या? यानी 4 लीटर पानी भरना है। 4 लीटर पानी भरने के लिए इन दोनों पाइपों को खोला गया है। तो तुम बताओ ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालते हैं, तो 2 घंटे में 4 लीटर पानी डालेंगे। तो 2 घंटे तो ये ले लेंगे ए और बी, और आधा घंटा ये ले लेगा, तो बोलो 2.5 घंटे हुए नहीं हुए? क्लियर है भाई? आगे चलें, नेक्स्ट देखिए फिर। तो अपना ये आंसर हो जाएगा 2.5 घंटे। क्लियर है भाई? है ना? तो एक ये बेसिक क्वेश्चन था। आप बताइए आपके समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ, जैसे करो वैसे कर लो, आपको केवल समझना है, लैंग्वेज समझनी है वैसे ना, ठीक है? हाँ, तो ऐसे हताश होके ना बैठना बेटा ना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट लिखिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 99 क्वेश्चन, ठीक है? 99 क्वेश्चन देखो। 99 मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना? 99 क्वेश्चन कहता है अरुण अपने वेतन का 2/3 भाग अपने बच्चों तरुण व वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। 2/3 भाग। सही है नहीं है? वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। तो अरुण का कुल वेतन कितना है? तो बेटा मान लो ना आप, अरुण का कुल वेतन मैंने मान लिया, माना अरुण का कुल वेतन x है, ठीक है? अगर अरुण का कुल वेतन x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो आप बेटा, सही है ना? अब कह रहा है देखो इसका 2/13 भाग है ना वेतन का, तो वेतन x है, इसका 2/13 निकालो तो 2/13 यही होगा। बोलो 2/13 भाग यही होगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई। फिर कह रहा है क्या कि वरुण की पढ़ाई पर 13,006 रुपये खर्च हुए। वरुण की पढ़ाई पर 13,006 रुपये खर्च हुए। वरुण की पढ़ाई पर 13,006। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 है। जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर, तो अरुण का मान ही तो है अरुण का, तो अरुण द्वारा 2/3 भाग निकालो। अरुण का 2/3 भाग ये हो गया, अरुण का 2/3 भाग जो उसके बराबर है सवाल के अकॉर्डिंग। सही है नहीं है? अब आप इसको कर लो एक बार बेटा, मैं 2 से काट लो, इसे तुम कहो तो 2 से काट लो। 2 × 12, 2 × 5 = 10, 0 2 × 3 = 6।
समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ अब नहीं कटेगा। अभी 13 3 कितना हो गया बेटा 39 हो गया ना। इसका क्या कर दो, इसको गुणा कर दो इससे, 3 से गुणा कर लो भाई, भाग में तो इधर आया गुणा हो जाएगा ना। तो मैं कह दूं यहाँ पे x बराबर देखो यहाँ पे 2 गुणा कर लो, 3 से मैं गुणा कर दो तो बोलो 3 3 9 0 3 5 15 3 6 18 1 19 1909 आ गया, 19,509 आ गया। 3 के मैंने गुणा कर दिया ना, 13 का भी कर सकते थे लेकिन 13 3 39 ज्यादा हो गया, 39 का पहाड़ हम जानते नहीं, हमने 3 ले लिया, 13 छोड़ दिया। सही है नहीं है? अब 2 है तो बेटा 2 का तो भाग देना है क्योंकि गुणा में, और 13 और बचा, 13 गुणा करना है इससे। क्या करना है? 13 गुणा करना है। समझ में आया ना? इसमें कुछ नहीं करना आपको बेटा, गुणा करके भाग ही देना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। सही है। बाकी आप देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन देखना एक बार, मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। 1 2 6 808.50 आपको किस तरह अप्रोच लगानी, ये सबसे बड़ी बात है ना। सही है नहीं है? हाँ 346। ऑप्शन सी है 8 4 539। अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू देख लेना बेटा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आंसर क्या हो सकता है। ठीक है नहीं है? हाँ तो 278.50। ठीक है भाई। हाँ अब मैं अगर इसको देखूँ तो आप एक चीज देख लो बेटा ना, ये 13 को गुणा करके 2 का भाग दो, लेख तो ये हमारा हो सकता है काम। सही है? या फिर ऐसे कर लो, 2 से भाग दे ही लेता हूँ मैं, 2 से दे लेता हूँ। 2 नाम 18, 2 नाम कितना हो गया, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो बेटा ये आ गया 97.54.5 गुणा 13। समझ में आया नहीं आया? अब आप एक चीज देख लो बेटा, अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखूं तो मैं 13 को 9 से गुणा करो, 13 नंबर 117। सही है नहीं है? आप बोलो 13 नंबर, देखो पॉइंट में आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार ध्यान रखो, पॉइंट में आ रहा है ना, तो पॉइंट दो ऑप्शनों में, एक ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन बी में। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा गुणा करना ही नहीं है, हम थोड़ा अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी अपने आप, क्योंकि ये ऑप्शनों में देखो पॉइंट दो ऑप्शनों में, एक तो डी में और एक किस में है, ए में। भाई ये तो छोड़ दो, ये तो गए काम से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो गुणा करने पर पॉइंट कहाँ से हटने वाला है, पॉइंट तो लगा रहेगा ना। समझ में आया ना? तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो ही चुके हैं। अब मैं ये 2 ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे इनको देख लो आप, अप्रोक्सीमेट देखो आप 126 134, थोड़ा अंतर कुछ ज्यादा ही है। सही है ना? तो अप्रोक्सीमेट बैठ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस 13 को 9 से गुणा, 13 नंबर में कितना आता है 117। अब 117 में इसको 13 को 7 से बोलूं, कुछ हासिल आएगी। 117 से कितना हो सकता है, 134 पर तो नहीं पूछेगा। अरे 134 पर पूछेगा तो 117 के आसपास संख्या 126 ही बैठती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है, पूरा गुणा नहीं करना। समझ में आया ना भाई? नहीं आया बोलो। अरे आपसे कह रहा हूं 13 नंबर 117 है, तो 117 में यार 8 9 10 ही 8 9 ही तो जुड़ सकता है। सही, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं जुड़ेगी, 34 तक पहुंच जाए। समझ में आया ना? तो ये हमारा आंसर है। कुल मिला के आपको एक सेकंड बचाना है, या आपको सोचना है कि भाई हम कैसे करें कैसे ना करें। समझ में आया ना? आगे चले क्या भाई? ठीक है। हाँ तो आपको देख लो, अगर ये संख्या आसपास होती, जैसे 126 है, 127 28 होता तो फिर मैं थोड़ा सा डाउट में रहता, यार ये तो नहीं है। समझ में आया ना? तो हम करके देख लेते, लेकिन यहाँ पे वो देता इसीलिए कि थोड़ा आप बेटा समय को बचा सको, थोड़ा तरीके से कर सको क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इक्वेशन बना ली। ठीक है, इक्वेशन बना के हमने वैल्यू निकाल ली। समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे भाई, कर लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि आपको अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा आप इस चीज को ऑप्शन से भी देख सके। सारी संख्याएं दूर दूर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऑप्शन आपको दूर दूर नजर आए तो आप ऑप्शन से थोड़ा सा आप इस तरह कैलकुलेशन को कर ले भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 हो चुका है, 100 क्वेश्चन देखो भाई, 100 क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में हुए चावल की खपत का आंकड़ा दे रहा है वो। ठीक है, ये है, ये आंकड़ा है ना, पाई चार्ट बना रखा है उसने। ठीक है, तो बेटा ये पाई चार्ट बना रखा है उसने। ठीक है भाई, ये पाई चार्ट हो गया है ना। ये 25% है, ये 30% है, ये 25% है। पाई चार्ट के क्वेश्चन सारे हमने सीधे सीधे से देखे हैं, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो भाई बहुत जिसमें सोचना पड़े कुछ। ठीक है बेटा, ये चेन्नई का है, किसका है, चेन्नई का, चेन्नई का डाटा है। ठीक है, और ये किसका है, राजपुर या रायपुर देख लेना बेटा ना, राजपुर क्या दे दिया ये है भाई, ये है नागपुर का। ठीक है, ये न्यू दिल्ली। हाँ, और ये हो गया आपका हैदराबाद। ठीक है भाई,
अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, कितने लाख टन है बेटा, 2 लाख टन है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ये 2 लाख टन है, ठीक है भाई, कुल खपत है भाई 2012 की, तो नागपुर में ठीक है ना, तो नागपुर में हुई चावल की खपत बतानी है आपको। तो बेटा नागपुर में देख लो, नागपुर कहाँ, ये रहा नागपुर, है ना, नागपुर में कितने परसेंट, 5%, तो 5% निकाल लो, परसेंट हटाऊंगा तो 100 नीचे आएगा, 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 1 2 3 4, ये बेटा 10,000, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। बोलो भाई सही है ना, क्लियर है, नहीं बताओ भाई, ठीक है, हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले क्या भाई, देख लो अब आगे, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर बेटा। 101 देखो, एक क्वेश्चन सीधा सा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखो तो क्या है, पाइप वाला है ना, वही है, नल पाइप टंकी का क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो 101 वो क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लें, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो देखो बेटा मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, क्लियर है, ठीक है, हाँ। तो 101 वो क्वेश्चन देखते हैं। तो 101 वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो 101 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है वो देखते हैं। 101 कैसे है, 2 इनलेट पाइप है, ठीक है ना, जिसमें से एक दूसरे से 2 गुनी क्षमता का है। भाई देख लो भाई, मान लो 2 पाइप ए और बी मान लेता हूं मैं, एक पाइप ए है एक बी है, इनकी कैपेसिटी क्षमता का अनुपात दे रहा है वो, क्षमता कैसे दे रहा है कि एक पाइप दूसरे का क्या है बेटा, दुगुनी क्षमता का है ना। मैं एक पाइप मतलब ए दुगुना है किससे, बी से, बोलो, एक पाइप दूसरी से दुगुनी क्षमता का है, तो बेटे 1 2 है तो 1 1 है, यहां तक ठीक है भाई। आगे पढ़ो, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप मतलब बेटा अंदर, यानी ये भरने वाले पाइप है, सही है नहीं है। एक तीसरा पाइप क्या है, सी है, जो क्या है आउटलेट पाइप है, मतलब पानी को बाहर निकाल रहा है, बाहर मतलब मैंने माइनस लगा दिया पहचान के लिए, ठीक है ना, हाँ। तीसरा पाइप बाहर निकालता है, ठीक है, जो पूरी तरह भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो तीसरा पाइप है, ये 10 घंटे में टंकी को क्या कर सकता है बेटा, खाली, 10 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है ना, 10 घंटे में टंकी को, पूरी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, तीनों पाइप जब एक साथ खुले हों तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, सही है ना। टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगते हैं, 2.5, तीनों पाइप खुले हों तो। देखो मैं यहाँ करता हूँ, A + B + C, ये भरने वाला है, बोलो समझ में आया नहीं आया, ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले, ये दोनों क्या है, भरने वाले। तीनों खुले हों तो कितने घंटे लेते हैं, तीनों खुले हों तो, तीनों खुले हों एक साथ खुले हो तो 2.5 घंटे लेते हैं बेटा, 2.5 घंटे लेते हैं टंकी को भरने में, 2.5 घंटे, है ना। और अकेला सी है, अकेला सी पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में। अगर मैं बताऊं इनका एलसीएम लूं तो एलसीएम में 10 ले लूं क्या, है ना भाई, एलसीएम 10 ले लें, एलसीएम 10, ये टोटल वर्क को बताएगा। टोटल वर्क को मतलब मान लो टंकी की क्षमता, कैपेसिटी, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 10 लीटर की है। कितने लीटर की है, 10 लीटर की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टंकी की क्षमता, है ना, कैपेसिटी मान लो, थोड़ा सा आपके अच्छा समझ में आएगा। तो मैं 10 लीटर मान लेता हूँ, है ना, 10 लीटर मान लो आप, ठीक है। तो टंकी की जो कैपेसिटी है 10 लीटर की है। 10 लीटर की टंकी को अगर ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 2.5 घंटे लगते हैं इसको भरने में। मतलब ये है कि मैं अगर 1 घंटे का निकालूं कि 1 घंटे में कितना भरते हैं, तो 1 घंटे में बेटा बोलो कितना भरेंगे, तो 2.5 चौके आ जाएगा, सही है नहीं है, 2.5 चौके 10, 2.5 दूनी 5, 5 और 5 10, तो 4 घंटे में इसको क्या कर देंगे, भर देंगे। बोलो भरेंगे नहीं, मतलब 4, अगर 4 लीटर पानी डालेंगे 1 घंटे में, समझ में आ रहा है ना बेटा। 2.5 घंटे में टोटल को भर देते हैं 10 लीटर को, लेकिन 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में मैंने 2.5 का दे दिया यहाँ पे भाग, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेंगे। समझ में आया नहीं आया, है ना, इसमें निकल भी जाएगा और भर भी जाएगा, तो 4 लीटर पानी भरेगा। ये समझ में आया टंकी में। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 लीटर, यानी 1 लीटर ये खाली करेगा 1 घंटे में। 1 घंटे में जो सी है, जो 1 लीटर पानी खाली करेगा इसमें से, समझ में आया नहीं आया, ये खाली करेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो, इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, तो आप बताओ बेटा 5 नहीं होनी चाहिए क्या, क्या नहीं होनी चाहिए, 5। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 1 आएगा, मैं -1 यहाँ मैं 1 रखूँ तो माइनस का ही तो आएगा, माइनस का 1। बोलो, और मुझे यहाँ पे 4 लाना है, तो 4 तीनों भरते हैं। तुम बताओ 4 तब आ सकता है जब 5 रखूँ मैं यहाँ पे, बोलो ए बी की वैल्यू 5 रखूँ, यहाँ से 1 माइनस करूँ तो ए बी की वैल्यू 5 रखूंगा, यहाँ से 1 माइनस करूंगा तो 4 आएगा नहीं आएगा।
तो ए और बी मतलब कितना लीटर पानी भरते हैं? 1 घंटे में 5 लीटर। ए और बी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे और सी है 1 लीटर पानी क्या करेगा? खाली करेगा। तो बोलो 4 आएगा या नहीं आएगा? ये चीज़ समझ में आ रही है? मैंने क्या कह दिया? बोलो भाई, मैंने क्या कहा है? ये चीज़ आपके समझ में आ गई भाई? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ए और बी है, ए और बी, इसमें सी पाइप भी है, तीनों पाइप अगर एक साथ चालू हो तो पूरी टंकी 10 लीटर को भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरा जाएगा। ये 1 घंटे में, अब तुम्हें पता है 4 लीटर भरा है तो 1 लीटर निकला भी तो है इसमें से, क्योंकि सी भी तो खुला हुआ है। और तुम्हें पता है 1 लीटर कैसे बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे में ये सी पाइप जो 1 लीटर पानी निकालता है, तो ये 1 लीटर इसमें से निकला भी है और 4 लीटर भर गया 1 घंटे में। तो सीधी सी बात है 5 लीटर भरा था लेकिन 1 लीटर निकल गया। समझ में आया ना? तो ए और बी ने तो 5 लीटर डाला था लेकिन सी ने 1 लीटर निकाल दिया तो 4 लीटर बचा। ये आ गया आपके समझ में? तो आप बताइए, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए और बी कितना पानी भरेंगे? 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे। सी 1 लीटर पानी निकाल देगा तो 4 लीटर आ जाएगा 1 घंटे में। समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई? बोलो भाई। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे? दोनों अकेली टंकी को भरने में कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? सही है नहीं है? अब आप एक बात बता दो भाई, आप बताओ, आपको टंकी कितनी भरनी है? 10 भरनी है। कितनी भरनी है? 10। समझ में आया नहीं आया? अब अकेली क्षमता का वैल्यू निकालो। देखो बताओ, कैपेसिटी किसकी कम है? बोलो। बी की कम है। बी की कैपेसिटी तो कम है, तो मैं इस 5 लीटर 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालती हूँ, बी का मान निकाल लेता हूँ। बी की कैपेसिटी निकालो। देखो 5 लीटर भरते हैं ये, ठीक है भाई। तो बोलो 2 और 1 3, 1 का मान चाहिए तो ये, तो मतलब भाई 5/3 लीटर पानी क्या करेगा? ये भरेगा 1 घंटे में। समझ में आया ना? तो 5/3 लीटर ये भरेगा। तो बताओ 10 लीटर भरना है तो 10 में भाग दे दो किसका बेटा? 10 में भाग दे दो 5/3 का। ठीक है भाई, सही है ना? तो बोलो 10/5, ये 3 ऊपर आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर आ जाएगा। तो बोलो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। तो बेटा कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। किसके द्वारा? कम क्षमता वाले पाइप के द्वारा। तो कम क्षमता वाला पाइप बी है, तो मैंने बी का काम निकाल लिया। सही है नहीं है? तो बी है जो अकेला, बी अकेला इतना पानी भरता है 1 घंटे में। कितना? 5/3। कितना? 5/3। तो 5/3 का भाग दे तो 1 घंटे में 5/3 भरेगा। तो बताओ 10 घंटे में कितना, मतलब 10 लीटर पानी कितने समय में भरा जाएगा? 5/3 का भाग दे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है? और अगर हमें ए का वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? ए की वैल्यू चाहिए। तो बोलो यहाँ पे क्या करोगे आप? तो 5 तो टोटल है, 3 नीचे आएगा, 2 यानी 5 दूनी 10, यहाँ 2 रखोगे ना, 2 ए का मान निकालोगे तो 2 रखोगे यहाँ पे, तो 10/3 आएगा, तो 10/3 का भाग दे दो यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर है क्या? और वैसे भी आप जानते हो ये दुगुना भर रहा है तो ये आधा भर रहा है। आधे का मान अगर 6 आया है, मतलब 1 का मान 6 आया है तो 2 का मान 3 आएगा ना, मतलब ये दुगनी क्षमता से काम कर रहा है। सही है? तो ये जितना काम 1 घंटे में करेगा, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है तो 2 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे में। सही है? तो इससे तो आधा समय लेगा, वो आधा समय लेगा तो ए 3 घंटे ही लेगा। कितने घंटे लेगा? 3 घंटे लेगा। बोलो भाई, यहाँ पे समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नहीं आया क्या? बताओ भाई एक बार। है भाई? ठीक है, एक बार दोबारा बताऊं मैं सवाल को। ये मत सोचना ही क्या क्या कर दिया, आपको समझाने के लिए सब कुछ किया है। आप समझो इस चीज को। आपसे स्पष्ट कह रहा है कि ए की क्षमता बी से कितनी है? दुगुनी है। भाई दुगुनी है तो ये 2 है तो ये 1 है। अब ए भी नाम नहीं दे रहा, मैंने मान लिया और भी। समझ में आया ना? एक तीसरा पाइप है कोई, मैंने सी मान लिया, वो टंकी को खाली कर रहा है। खाली करने के लिए माइनस लगा दिया और उस पूरी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, सी 10 घंटे में खाली कर सकता है। फिर आगे कह रहा है अगर मान लो इन दोनों पाइप, भरने वाले पाइप के साथ एक खाली करने वाला पाइप भी शामिल कर दिया जाए तो तीनों के तीनों 2.5 घंटे में टंकी को भर देते हैं। 2.5 घंटे में। समझ में आया नहीं आया? 2.5 घंटे में टंकी को भर देते हैं। तो देखो तीनों यहाँ पे खुले हो गए, 2.5 घंटे में टंकी को भर देते हैं। सी है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है पूरी भरी टंकी को, और ये पूरी टंकी को भर सकते हैं 2.5 में। समझ में आया ना? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 10 आया। मतलब मैं मानूंगा एलसीएम बताएगा कि उस टंकी की क्षमता है जो 10 लीटर की है। कितने की है? 10 लीटर की। अब 10 लीटर की टंकी को भर रहे हैं ये तीनों पाइप, जिसमें सी खाली करेगा। तो बताओ मैं जब 2.5 का भाग दूंगा तो 1 घंटे काम आ जाएगा। तो 1 घंटे में 4 लीटर में 2.5 में 10 का भाग दे दिया तो 4 लीटर आ गया। तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में डल जाएगा। 1 घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में डल जाएगा। लेकिन आप बताओ यहाँ पे मैं अगर ए और बी का मान निकालू केवल, तो 5 नहीं है क्या? सही है नहीं है? तो ए और बी बताओ 4 तो तब आएगा ना जब 5 लीटर तो ये भरेंगे और 1 लीटर ये पानी क्या कर देगा? सी खाली कर देगा। 1 लीटर पानी तो 4 लीटर ही तो भराना आएगा इसमें। बोला आएगा नहीं आएगा? समझ में आया ना? यानी कि आप बताओ अगर मान लो तुम कहोगे 4 लीटर ही डाला तो इसने खाली भी तो किया है।
गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप बताओ मैं अगर ए और बी की क्षमता निकालूं कि ए और बी ने कितना भरा, अगर मान लो सी पाइप नहीं होता इनके साथ खुला हुआ, सी पाइप खुला हुआ नहीं होता तो बोलो 5 नहीं आता क्या? आता नहीं आता। तो ये 5 लीटर पानी डालते, लेकिन सी भी चालू था इनके साथ साथ, तो 1 लीटर पानी वो निकाल देगा, 1 लीटर पानी निकाल देगा, 1 लीटर पानी। तो मैंने बताओ यहाँ पे 5 ए और बी का मान सही लिखा है क्या? तो ए और बी 5 लीटर पानी डालेंगे, सी 1 लीटर निकाल देगा, तो 4 लीटर बच जाएगा। तो 4 लीटर ही बता रहे हैं, तीनों पाइप खुले हैं तो 4 लीटर पानी भर रहा है। लेकिन अगर ए और बी खुले हो तो 5 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। सही है। तो ए और बी दोनों के दोनों 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं। अगर मैं ए की कैपेसिटी निकालूं, केवल ए और बी की, अपन ए की निकालो या बी की निकालो, केवल बी की निकाल लो आप। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कम क्षमता वाला पाइप अगर चालू रहे तो उसे कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। तो वो तो कम क्षमता वाला बी पाइप है, तो बी का मान निकाल लेता हूँ यहाँ से, ए और बी में से। तो देखो 5 है यहाँ पे टोटल है, तो टोटल यहाँ पे नीचे 2 और 1 3, तो 5 में 3 का भाग दे दिया। बी का मान चाहिए तो 1 से गुणा कर लिया, यानी कि 1 घंटे में ये 5/3 लीटर पानी भरेगा बी पाइप, केवल बी पाइप। और आपको टंकी कितनी भरनी है? 10 लीटर। तो 10 में 5/3 के टुकड़े देख लेते कितने बैठते हैं। तो बोलो 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, भाग दूंगा तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो 6 घंटे लगेंगे। ये सही है क्या? क्लियर है भाई? क्लियर है ना? आगे चले। आपकी चीज़ समझ में आई या नहीं है? आपने स्क्रीनशॉट या फिर आप बेटा पेन कॉपी लेके बैठो और सवालों को करते रहो साथ साथ। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। हाँ, तो आप छोड़ के ना जाओ, है ना, वीडियो को स्किप ना करो, आप धीरे धीरे समझो भाई सवालों को, ठीक है, जिससे आपका और बेसिक क्लियर हो। कुछ डाउट हो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना? है भाई, बोलो। अगर ये समझ में नहीं आया, आप पेन कॉपी लेके बैठना, सवालों को करना, नहीं आए तो कल फिर देखना, या फिर वीडियो को बेटा पीछे करके एक बार फिर दोबारा देख लेना। बार बार देखो भाई, है ना, सही है नहीं है? अब थोड़ी देर देख लो, फिर समझ में नहीं आए तो बेटा थोड़ी देर बाद देख लेना, जब आपको टाइम मिले, या फिर कहीं रास्ते में चल रहे हो तब देख लेना भाई, ठीक है। कुल मिला के आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन देखो, 102 102 क्वेश्चन कह रहा है स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर, देखो बेटा लाभ कितना है? लाभ है बेटा 17%, ठीक है भाई, लाभ है 17%। 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 रुपए में बेचा था, यानी विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य 2223 रुपए में बेचा था, ठीक है ना। ये आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो जूतों के जोड़े का क्या निकालना है बेटा? क्रय मूल्य निकालना है। देखो आपको क्रय मूल्य चाहिए बेटा, क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो आप बताओ यहाँ पे, मैं आराम से कर सकता हूँ ना, 2223 है, ये हो गया भाई, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो 100 ऊपर रहा, लाभ है तो 100 में जोड़ के रखा, 117 नीचे आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई, ठीक है। और 117 से मैंने काटा यहाँ पे, तो 9 7 63 3 आ गया ना, ये कट जाएगा बेटा 19 बार, 19 को 100 से गुणा करूँ कितना आएगा? 1900 रुपये। यही हमारा आंसर है। ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप ऐसे करते भाई, क्रय मूल्य 117 की वैल्यू बोलो कितनी है, बोलो। आप ऐसे भी कर लेते हैं ना सवाल को, कैसे कि 117 की वैल्यू है कितनी है? 22 22 2 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 22 2 3, 2223/117। आपको 100% वैल्यू चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो 100 से गुणा कर दो। कुल मिला के कैसे कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। क्रय मूल्य के लिए 100 नीचे ऊपर रहता है, विक्रय मूल्य के लिए 100 कहाँ रहता है बेटा? नीचे रहता है। लाभ है तो 100 में जोड़ के रख दो संख्या को, हानि है तो 100 में से घटा दो, बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे आपकी मर्जी ऐसे कर लेना आप क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 103वां क्वेश्चन देखो बेटा, 103 क्वेश्चन, ठीक है। 130वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 103 क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया भैया आपका, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, सवाल है ना। हाँ, अब वीडियो स्किप मत कर देना तुम, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना कभी कर दो। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2.5 है, ठीक है। तो बताओ भाई कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? बराबर क्वेश्चन मार्क है भाई। अब आप देखो, आपके ऊपर निर्भर करता है क्या है भाई। अपन ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से तुम्हें जगह जगह के, तुम्हारी आंखें खोल खोल के मैंने एक चीज बताई थी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू ये है। तो मैं आराम से, अगर सवाल ये होता कि तुम बताओ कोसेक थीटा, मैं यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू ना निकाल के मुझसे अगर वो ये कहता कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो पुकार के बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि बेटा ये इसका व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम। देखो, प्लस वाली वैल्यू हमें पता है, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका व्युत्क्रम कर दो, 1.25
बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना, मैंने आपसे ये पुकार पुकार के कहा है अगर प्लस वाली वैल्यू चाहिए, प्लस वाली वैल्यू दे रखी है, माइनस वाली निकालनी है तो व्युत्क्रम कर दो इसका। अगर माइनस वाली दे रखी है प्लस वाली निकालनी है तो व्युत्क्रम कर दो। समझ में आया नहीं आया? उल्टा कर दो। क्लियर है ये चीज? सही है ना? बोलो जैसे भाई हमारे पास x प्लस वाई का मान होता है कितना, जैसे 2.5 है, तो मैं आपसे पूछूं यार x माइनस वाई का मान बताओ, तो भाई x माइनस वाई का मान 1/2.5 आ रहा है। समझ में क्या कह रहा हूँ? समझ में आया ना? हाँ, तो ऐसे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ कोसेक के साथ बेटा, कोसेक के साथ किसका बैठता है? कोट का बैठता है। सही है नहीं है? बोलो बोलो बैठता है नहीं बैठता? हाँ बैठता है। ठीक है ना? ऐसे सेक के साथ किसका बैठता है? टेन का बैठता है। किसका बैठता है? टेन का। बोलो क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो वहाँ पे भी वही क्वेश्चन सेम दोनों में लग जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ऐसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा वहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है, यही रूल क्लियर है ना? क्योंकि दोनों व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे से, ये प्लस और माइनस वाली वैल्यू। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब ये आया कहाँ से, समझ रहे हो क्या तुम? अरे भाई यहाँ पे ये है कि अपन एक चीज़ जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, चलो बता देता हूँ, बराबर एक नहीं होता है क्या? अब तुम बताओ ये एक बार प्लस एक बार माइनस नहीं हो जाएगी कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक नहीं आएगा क्या? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस हो जाती है संख्या, एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, एक यहाँ पे होता है ये, तो ये बेटा ये तो अपन की पता सर्वसम्य का है। सही है नहीं है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो मैंने इसको खोल के रख दिया। अब तुम बताओ मुझे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बताओ ये इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये इधर आएगा, तो बताओ गुणा में है, तो ये 1/1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा नहीं आ गया क्या? बोलो। और बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2.5 है, तो इस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2.5 रख दूं क्या? बताओ। तो तुम बताओ यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू 1/2.5 नहीं आ गई क्या? बोलो भाई समझ में आई नहीं आई चीज़ें? सही है ना? मैंने आपको ये भी बता दिया भाई आप रटो मत। समझ में आया ना? ठीक है, हाँ, हमें रटने के लिए हम कह भी नहीं रहे आपसे। ठीक है भाई, है ना? अब इस चीज़ को आप करके नहीं देखोगे, ये चीज़ आप याद रखो भाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आप कल को इस चीज़ को याद रखना, है ना? ठीक है, और उतारना चाहो तो आप लिख लेना भाई, है ना? वीडियो को पीछे करके थोड़ा पॉज करके फिर देख लेना आप इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आया कैसे, ये मैंने ये क्यों लिख दिया, ये आपके समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई। ठीक है ना? ये हमने क्यों लिख दिया, ये आपको पता लग गया? ठीक है भाई, सही है ना? अब आप बताओ, यहाँ पे आपको पता है जब दो संख्याओं का योग हमें पता हो और दो संख्याओं का अंतर पता हो, और अगर मुझे बड़ी संख्या चाहिए, कोसेक थीटा का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए बेटा? कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का मान चाहिए, तो तुम बताओ कोसेक थीटा में से कोट थीटा माइनस हो रहा है, मतलब कोसेक थीटा बड़ी वाली वैल्यू है, तो मुझे बड़ी वाली संख्या का मान चाहिए, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 2.5 प्लस 1/2.5। सही है ना? और जोड़ के किसका भाग दे देंगे? 2 का। जैसे भाई आप कहते हो ना x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 1 है, तो भाई x का मान बताओ, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और y का मान चाहिए छोटी वाली वैल्यू, तो घटा के 2 का भाग दे दो। तो वही बेटा अपन यहाँ कर रहे हैं, मुझे प्लस वाली वैल्यू पता है, माइनस वाली वैल्यू पता है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो बताओ बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, कोसेक थीटा आ जाएगी। तो बोलो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ तो 2.5 25 25 625, तो 6.25 आ जाएगा, प्लस 1/2.5 है नहीं, 2.5, और किसका भाग दे रहा हूँ मैं? 2 का दे रहा हूँ, तो 2 तो यहाँ पे ऊपर रहेगा नहीं, ये 2.5 इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ 2 के साथ, तो ये आ गया। तो बोलो ये हो गया 7.25/2.5 दूनी कितना होता है? 5। 5 का भाग दे दो बेटा, 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सही है ना? और 5 25, बोलो सॉरी, देखो 5 एकम 5, 2 आया ना, 22 हो गए बेटा, 5 चौके 20 आएगा, है ना? 5 चौके 20 और 5 25, तो 1.45 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। सही है नहीं है? ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगेगा, आप समझ रहे हो। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरह कर दिया सवाल को, आप मन ही मन में कर लेते, बट कई बार सीधा सवाल आता है, इसकी वैल्यू में नहीं पूछता, वो केवल डायरेक्ट पूछ लेता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या है, तो इसका व्युत्क्रम कर दो डायरेक्ट। आप तो समझ में आया ना? ये वैल्यू दे देता है, ये वाली वैल्यू पूछ देता है, इसका व्युत्क्रम कर दो। समझ में आया ना? ये क्यों करना है अभी आपको मैंने बताया था, समझ में आया ना? ठीक है, हाँ, तो आपको डायरेक्ट पूछता है, बाकी अभी यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आ गया। अगर गलती से मुझसे कोट थीटा की वैल्यू पूछता, किसकी वैल्यू पूछता? कोट थीटा की, तो मैं क्या करता? 2.5 में से 1.25 घटा के 2 का भाग दे देता, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कोट थीटा की वैल्यू के लिए, ठीक है ना, सही है। और अगर मुझे कोसेक बड़ी वाली वैल्यू पूछे तो जोड़ के 2 का भाग, और छोटी वाली वैल्यू पूछे तो घटा के 2 का भाग। रटने की जरूरत नहीं है, आप समझना भाई सही तरह, ठीक है क्या, बोलो भाई, क्लियर है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो बेटा 104 क्वेश्चन देखो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। अच्छा 104वां क्वेश्चन बेटा वही प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। फिर किसका आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का। 104वां क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। क्या कह रहा है, एक खिलौने को 1125 में खरीद कर, लो भाई 1125 में खरीद लिया, यानी क्रय मूल्य दे रखा है 1125 रुपए में खरीद लिया, ठीक है भाई 1125 में खरीद लिया। फिर आगे कह रहा है 16% हानि पर बेच दिया। हानि परसेंट कितना है बेटा, हानि परसेंट, लॉस कितना हो गया, हानि परसेंट कितना है, कितना परसेंट दे रहा है 16%, 16% हानि हो गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है भाई, क्या बताना है, विक्रय मूल्य कितने में बेची आपने। तो मैं यहाँ पे एक और कह रहा हूँ आपसे कि 16% हानि, 1125 आपका क्या है क्रय मूल्य है, मुझे विक्रय मूल्य चाहिए तो 100 नीचे आ जाएगा, और हानि हो रही है तो 100 में 16 घटा बेटा 84 आ गया, सही है नहीं है, ठीक है ना। अब आप इसे सोल्व कर लो, 25 से काट लो, क्या मैं 25 चौके 100 आ गया, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 आ गया ना बेटा, ठीक है। और 25 पंजे 125, 45 बार है ना। एलसीएम मैं थोड़ा सा इसे देख लेता हूँ ऑप्शनों को। हाँ भाई ठीक है ना, हाँ। अच्छा अब बस गुणा करके 2 का 4 का भाग और दे दो, है ना, देख लेते हैं। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 21 बार गया, तो ये 21 को 45 से गुणा कर दो बस, ठीक है नहीं है। 21 पंजे 105 का 5, 10, 21 चौके 84 है ना, 84 और 10 कितना हो गया बेटा 95, 95 है ना, 94 सॉरी, ये आ गया बेटा 945 रुपये। ऑप्शन देख लेते, 945 बेटा ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है क्या, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सवाल था। विक्रय मूल्य के लिए 100 नीचे आएगा, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, ठीक है ना। विक्रय मूल्य के लिए 100 नीचे आएगा, क्रय मूल्य निकालना है 100 ऊपर आ जाएगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का एक पहले सवाल था, उसमें अपन को क्रय मूल्य निकालना था, वहाँ पे 100 ऊपर रखा था, लाभ था तो हमने जोड़ के रखा था, सही है। हानि है तो क्या करेंगे बेटा, घटा के रखेंगे। क्लियर है। 105 क्वेश्चन देखें क्या, 105 क्वेश्चन और देखो बेटा, नेक्स्ट चले भाई, समझ में आ रहा है आपके। हाँ 105 क्वेश्चन देखो, आपसे 105 क्वेश्चन किसका है बेटा, ये तुम्हारा 105 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा माध्यिका का। किसका हो गया बेटा, माध्यिका का, ठीक है, माध्यिका। अच्छा 105 ध्यान रखना, माध्यिका, माध्य नहीं माध्यिका। 12 व्यक्तियों को स्कोर पॉइंट दे रहा है बेटा, 6, 17, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, है ना, 6, 17, 8, 9, 16, 10 है ना, 15, 21, 9, 11, 12, 16, ठीक है। हमें इसकी माध्यिका निकालनी है, ये डाटा दे रखा है हमें, ठीक है ना, डाटा दे रखा है, स्कोर दे रखा है, 12 व्यक्तियों का स्कोर दे रखा है। आपको देखना है इसका माध्य क्या, माध्यिका, माध्य नहीं, एक तो माध्य होता है, एक माध्यिका, माध्यिका। तो बेटा माध्य तो एवरेज होता है, एवरेज, सही है, बोलो एवरेज, है ना, बोलो सही है नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो मीन, मीडियन, मोड, समझ में आया नहीं आया। तो ये तो मीन, तो ये तो माध्य, माध्य माध्य मतलब एवरेज हो गया, औसत हो गया, राशियों की योग बट राशियों की संख्या। तो ये माध्य नहीं पूछ रहा हमसे, राशियों का योग करने कर राशियों की संख्या का भाग देने लग जाओ, कभी टाइम वेस्ट करो। हमें माध्यिका है, ध्यान रखना माध्यिका। माध्यिका के लिए आप करते क्या हो, माध्यिका के लिए आप डाटा को बेटा या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में, दुनिया जानते हैं इस चीज को। समझ में आया नहीं आया। माध्यिका के लिए आप इस डाटा को जो दे रखा है उसको या तो आप आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, या छोटे से बड़ा लिखो या बड़े से छोटा, जो आपके मन में आए। हम छोटे से बड़ा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो तुम बताओ, पहले बेटा पहले 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, 11, 12, 9 बेटा 2 बार है ना, 9 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो बेटा 9 2 बार है, तो मैं 9 2 बार लिख दूं यहाँ पे, सही है ना, बोलो भाई सही है, कोई संख्या छूट ना जाए बेटा। 11 एक बार ही है ना, 11 एक बार ही है, ठीक है, 11 तो एक बार ही हो गया, ठीक है। 11 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 16, 15 है, 15 के बाद 16, ठीक है, 16 के बाद 21, 17 और रह गया, 17, 21। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक संख्या फिर भी छूट गई बेटा, 6 8 9 9 9 2 बार है, 6 8 9 9 10 ले लिया, 10 एक बार ही है ना, 11 ले लिया, 12 15
12 एक बार है ना, 15 ले लिया, 16 ले लिया, 16 एक बार है, 17 ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही तो है भाई। 6 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है। 9 2 बार ले लिया, फिर 10 ले लिया, 10 ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया, 15 ले लिया, फिर 16 ले लिया, है ना। और 16 2 बार है, कितनी बार बेटा? 16 2 बार, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये छूट गया था अपना, 16 17 21 ये लिख लिया, है ना। तो आप बताओ, इसको आरोही क्रम ने बढ़ते क्रम में लिख लिया, कितने में लिख लिया? बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में लिख लिया तो ये मैंने बेटा किस में लिख लिया? आरोही क्रम में। किस में लिख लिया? आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है ना। तो या तो आप संख्याओं को घटते क्रम में लिखो या बढ़ते हुए क्रम में लिखो। एक काम कर लो, इतना करने के बाद आप बीच की संख्या देखो बेटा, बीच की संख्या 4 4 के जोड़े काट लो आप अगल बगल से। 4 संख्या ये हटा दी, 4 आप ऐसे गिनो मत, है ना, गिनने में टाइम वेस्ट मत करो। 4 इधर से हटाई, 4 इधर से हटाई, तो मुझे बीच की संख्या चाहिए, एक एक और हटा दी अगल बगल में से। अब मैं ये तो नहीं हटा सकता ना, 2 संख्याएं बच गई, तो बेटा दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। या तो बीच में एक ही संख्या बचे, सही है ना। अगर यहाँ संख्या 1 बचती है तो वही हमारा आंसर है। ये क्लियर है क्या? अगर यहाँ पे 2 संख्याएं बच जाती हैं तो जोड़ के 2 का भाग दे, इनका माध्य निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो 11 और 12 कितना हो गया बेटा? 23 हो गया। कितना हो गया? 23। 23 में 2 का भाग दो, बोलो 11.5 नहीं आ जाएगा क्या? 11.5 इसका आंसर है भाई, क्लियर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बेटा ए हो गया, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन था। समझ में आया ना? बोलो बेटे समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ क्लियर है क्या भाई? आप यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर एक ही संख्या जैसे मान लो 11 ही बचता तो 11 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 संख्याएं बच गई, बीच में 2 संख्याएं बच गई, तो यहाँ पे हमें इनका माध्य चाहिए, तो हम दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, हमारी माध्य का निकल जाएगी। समझ? अब एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, एवरेज होता ही नहीं है ऐसे, समझ में आया? गलत हो गया, एवरेज होगा तो मुझे इसमें योग ही करना पड़ेगा। आप पास कोई सिस्टम नहीं है, और राशियों का योग बट राशियों की संख्या लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डाटा ही ऐसा दे रखा है आपको। समझ में आया नहीं आया? राशियों का योग बट राशियों की संख्या, यहाँ पे हम बीच वाली संख्या नहीं देख सकते थे, सही है ना, वो नहीं बैठेगा क्योंकि श्रेणी समांतर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। संख्याओं के बीच अंतर क्या है भाई? अलग अलग है। संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो हम वो चीज़ देखते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ पे अगर ये माध्य निकलवाता, इसका माध्य निकलवाता, तो भाई मैं सबको जोड़ के और 12 का क्या देते? भाग, टोटल संख्याओं का भाग देते, तो हमारा एवरेज आता। लेकिन हम माध्य का निकाल रहे हैं। माध्य का रूल ये है, जैसे बच्चा जानता है, आप भी जानते हो, नहीं जानते क्या कि भाई या तो आरोही क्रम में लिखो इसको, या अवरोही बढ़ते क्रम में लिखो, या घटते क्रम में लिखो। मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख के बीच की संख्याएं देख लो, बीच की 2 संख्याएं बच गई, 1 बचती है तो वही हमारा आंसर है, 2 बचेंगे तो जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप बेटे एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, समझ में आया ना, ठीक है। और आप वीडियो को बेटा देखा करें, अच्छी तरीके से देख करें, मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो आप स्किप ना करें, आप धीरे धीरे कछुए की चाल से चलो तो सही भाई, समझ में आया ना, ठीक है। बोलो भाई, बाकी अपन कल मिलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेके आगे इस सेशन को शुरू करेंगे भाई, समझ में आया ना, ठीक है बेटा। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, जय हिंद, है ना, बाय, जय हिंद।